चुके हैं। आज हम इसकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट नहीं देखी हो या आपको देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, तो हमारी यूनिट सेकंड है, उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम इसमें जाते हैं, मैटर क्या होता है। तो मैटर सिंपल है कि एनीथिंग विच हैव सम मास एंड इट टेक सम प्लेस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या सब्सटेंस जिसके पास अपना खुद का थोड़ा सा वजन है और वो क्या करता है, कुछ जगह में कवर, मतलब कुछ जगह को कवर करता है। जैसे लेट कीजिए एग्जांपल, ये है कैप एक, तो इसका थोड़ा सा भी चाहे हल्का है लेकिन इसका कुछ ना कुछ वजन है, मास है। इसके बाद ये क्या करता है, कुछ कवर करता है एरिया को। जैसे इसने इतना एरिया कवर कर लिया, मतलब ये कुछ जगह को घेर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक मैटर है। तो मैटर समझ गए होंगे कि एनी सब्सटेंस एनीथिंग विच हैव सम मास एंड इट टेक सम प्लेस। अब ये 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। ये बेसिकली वैसे इसके 4 भी होते हैं, एक प्लाज्मा भी है अलग, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, लेकिन हम यहाँ 3 बेसिकली 3 मैटर को देखने वाले हैं। तो पहला हमारा है सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है, अ सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम। मतलब कोई भी सॉलिड है उसका शेप जैसा है वैसा फिक्स रहेगा, साइज जितना है उतना साइज उसका फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी उतना फिक्स रहेगा, मतलब वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। लिक्विड क्या है, अ सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम व्हाट शेप एंड साइज आर नॉट फिक्स। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसका क्या है, शेप और साइज फिक्स नहीं है, तो वो हमारा क्या है, लिक्विड। एग्जाम्पल समझिए कि आपने क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया। अब वो आप चाहे गिलास में रख लो तो गिलास की शेप में ले लिया, अगर आपने उसको फर्श पे डाल दिया तो वो ऐसे लेट जाएगा, फ्लो होने लगेगा और उसकी फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप किसी बोतल में उसको डाल दे तो वो बोतल की शेप ले लेगा, मतलब उसकी शेप और साइज फिक्स नहीं है, वो क्या है, हमारा लिक्विड है। गैस क्या होते हैं, एनी सब्सटेंस विच हैज़ शेप साइज एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स। मतलब उनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। वो अगर आपने कमरे में गैस भर दी, पूरे कमरे को वो कवर कर लेगी और कमरे की शेप में आ जाएगी। अगर आपने उसको किसी कंटेनर में भर दिया तो वो कंटेनर की शेप में ले लेगी, कंटेनर को कवर कर लेगी। मतलब गैस फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल गैस में क्या है, हवा, हमारी सबसे अच्छी चीज़ हवा। अभी कमरे में है, पूरी कमरे को कवर की हुई है। कोई भी गैस आप ले सकते हैं, सीएनजी वगैरह, ये भी ऐसे ही होती हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। आप इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो चलिए पहली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसको हम वॉइड्स भी बुलाते हैं। अब क्या होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो लेट कीजिए ये हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसके ये हमने पार्टिकल लिया है, तो पार्टिकल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब मॉलिक्यूलर के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसको हम वॉइड्स भी बोलते हैं। लेट कीजिए ये हमारे, जैसे ये हम गैस का देखते हैं तो गैस में ये सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, मतलब मिनिमम होता है, जिसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इतना कम होता है। तो हमारे ये देख सकते हैं कि लिक्विड में सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा होता है ये वाला स्पेस, ये इसके पार्टिकल। गैस बहुत हल्की होती है, वो पूरे कमरे में मतलब जितना एरिया देंगे उतना वो मतलब इधर जाना चाहेगी, मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए उसके ये थोड़े कम होते हैं। अब हम दूसरी देखते हैं वेट। अब वेट देखते हैं, वज़न तो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है वज़न। अब लिक्विड और गैस का हमारा सबसे हल्की होती है, और लिक्विड में क्या होता है कि वो सॉलिड से तो कम है उसका वेट लेकिन गैस से ज़्यादा है। अब जैसे आप देखिए कि अगर आपने थोड़ा सा आपने इतना एरिया लिया सॉलिड का तो उसका बहुत वेट होगा, अगर आप इतना लिक्विड ले लेंगे तो वो सॉलिड से कम उसका वजन होगा। अगर आप प्रैक्टिकली भी ये कर सकते हैं, कभी आप करना चाहें। और जो गैस अगर आप इतनी लेंगे तो उसका बिल्कुल वजन नहीं होगा, बहुत ही हल्की लगेगी। अब हम जानते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, मतलब हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं, ऐसे करके हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है। जैसे ये है, हम इसको प्रेस कर रहे हैं, अब ये नहीं दब रहा क्योंकि ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड के पास सबसे कम होती है कंप्रेसिबिलिटी और गैस के पास सबसे ज़्यादा होती है। गैस के पास सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके जो ये स्पेस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इनके पास इतना स्पेस होता है कि ये आपस में पास आने लगते हैं। ये वाले इंटरमॉलिक्यूलर जो इनके मॉलिक्यूलर हैं वो पास आने लगते हैं, उनका स्पेस कम होने लगता है। लिक्विड में भी होती है लेकिन गैस से कम होती है और सॉलिड से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें भी गैप होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी होती है। अब अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका सॉलिड का शेप फिक्स होता है, ये हम डेफिनेशन में देख चुके हैं, और लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है और गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है।
साइज़ की बात करें, सॉलिड का साइज भी फिक्स होता है, जितना है उतना ही रहेगा। लिक्विड का साइज फिक्स नहीं होता है, डिटरमाइन ही नहीं होता है ये। और गैस का भी साइज फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का हमारा वॉल्यूम फिक्स है कि अगर हमने कोई एक क्यूब ली है तो वो उतना ही फिक्स होगा। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स है कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन गैस का फिक्स नहीं है कि अगर हमने कोई कंटेनर लीजिए, हमने 2 लीटर का कंटेनर लिया, उसमें हमने गैस भरी, लेकिन अगर हम कमरे में ओपन कर देंगे तो पूरे कमरे में वो फैल के पूरे कमरे को कवर कर लेगी। तो हमारे गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अब हम समझते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है। अब सिंपल है, कंडेंसेशन मतलब होता है जमना, मतलब कोई कितना ज़्यादा ठोस हो सकता है। तो सॉलिड सबसे ज़्यादा होता है, पता ही आपको। गैस उस कम होती है, सबसे कम, क्योंकि गैस कंडेंस नहीं होती, वो उड़ना चाहती है, इधर उधर बहना चाहती है, तो वो क्या है, गैस कंडेंस नहीं होती है। और लिक्विड क्या है, गैस से ज़्यादा लेकिन सॉलिड से कम। आप ये देख सकते हैं, नोट्स भी आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी। तो सॉलिड जो होता है सबसे कम फ्लो करता है, और गैस होती है सबसे ज़्यादा फ्लो करती है। और लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम। अब हम इसका एक और देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये, आई होप आप ये समझ गए होंगे। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो आपस में चेंज कैसे करते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को आइए हम समझते हैं बारी बारी से। तो जैसे सॉलिड है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, आपने आइस क्यूब देखे होंगे, अगर हम उनको थोड़ा हीट प्रोवाइड करें, जैसे आप सिंपल देखिए, आपने वो देखी होगी शुगर, चीनी। तो हम चीनी को जब गर्म करते हैं, यहाँ पे हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, चाशनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारी क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस है। अब अगर हमने क्या करना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, जैसे हमने पानी लिया, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने बोला गया कि पानी गुनगुना कर लो पीने के लिए, आप रख के भूल गए। अब क्या होगा, 1 घंटे बाद, अगर आप आधा घंटे बाद देखेंगे तो वो 1 गिलास पानी आधा गिलास हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, वो वेपराइज हो गया, पानी उड़ गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, लिक्विड में गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। यही प्रोसेस है, जैसे कपड़े सूखते हैं आपके, आप लोग क्या करते हैं, कपड़े जब बाहर धूप में डाल देते हैं तो धूप लग लग के क्या होता है, वो पानी गर्म होने लगता है, और पानी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, ऊपर उड़ जाता है। अब अगर हमें लिक्विड से गैस में, लिक्विड से हमें वापस सॉलिड बनाना हो तो ये फ्रीजिंग, ये सिंपल है, आपने देखा होगा, आप पानी भर के फ्रीजर में रख देते हो, फ्रीजिंग हुई, टेम्परेचर उसका कम हुआ और वो सॉलिड बन गया। अब अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वो हमारा क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। इसको हम जमाते हैं, जैसे गैस को क्या किया हमने, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट हमें गैस में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसको इतनी हीट प्रोवाइड कर देते हैं कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट क्या होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, कभी पूजा वगैरह होती है तो आपने देखा होगा कपूर जो जलाते हैं, तो कपूर क्या होता है, सीधे जल के उड़ने, मतलब ऊपर गैस बन के उड़ जाता है पूरा का पूरा। तो वो क्या है, हमारी एक सब्लिमेशन प्रोसेस है। अब अगर हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बनाना चाहें तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम हीट को मतलब बहुत कम कर देते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तो वो क्या होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, बहुत कभी कभी ठंडी जगह होती है, एंटार्क्टिका वगैरह, तो वहाँ कभी कभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि वहाँ हवा भी जमने लग जाती है। आपने सुना होगा हवा भी आइस बनती जा रही है। आप मुँह से आपने वेपर प्रेशर निकाले, ऐसे मुंह से आपने थोड़ा निकाला, वो तुरंत जम के बर्फ़ बन जाते हैं। तो वो क्या है, हमारी डिपोजिशन प्रोसेस होती है। इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इन एक एक की डेफिनेशन वाइज। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे